हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? दिस इज चमन कुमार लाड एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी Rourkela with 4+ years of teaching experience in mathematics and I have mentored many students for IIT JEE। बात करूंगा मैं अनअकैडमी के प्लस के बारे में। तो CHAMAN मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करेंगे तो 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक पे भी CHAMAN मेरा रेफरल कोड है, यूज़ करेंगे तो 10% का यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस और आइकॉनिक के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आइकॉनिक पे आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, सारी चीज़ें मिल जाएगी। आस्क डाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, अपलोड करें पिक्चर को, डाउट को क्रॉप करें, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्ट्रेट इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी चैंपियंस, अनअकैडमी वांट्स टू टेक दिस चांस टू गिव बैक टू इट्स चैंपियन लर्नर्स। तो जितने भी IIT JEE 2021 वाले एस्पिरेंट्स हैं, फिल ए सिंपल गूगल फॉर्म टू बी एलिजिबल फॉर ए कैश रिवॉर्ड, विन एक्साइटिंग कैश रिवॉर्ड्स एंड मोर। जितने भी बच्चे हैं 31 अगस्त 2021 से पहले अगर सब्सक्रिप्शन लिया है और आप अगर JEE 2021 के विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और एक्साइटिंग कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। शुरू करने से पहले बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो कोड है CHAMAN, इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें आप, या फिर अपने कोई दोस्तों वगैरह को ज़रूर कहें। अगर आप IIT JEE, नीट UG, नीट PG, UPSC, कैट, गेट, IIT JAM किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कहें मुझे ये चीज़, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, एकदम सब कुछ सही है। तो आज हम सीखने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर JEE 2022, हाउ टू प्रिपेयर, है ना? ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। JEE 2022 के बच्चों के लिए ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार आप कमज़ोर हो। हर जगह पे मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, हर जगह पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कैसे इस चीज़ से निकलना है और कैसे अच्छा करना है, ठीक है? अभी आज होता है September 30 नहीं, आज आपका September 30 कह रहा हूँ मैं, रियली सॉरी मैं मुझे अक्टूबर महीने से याद आ रहा है। आज है आपके पास अक्टूबर 10 है आज, ठीक है? 10 अक्टूबर, 10 ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर 10 है आज। आज से मैं मान के चलता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने में मान के चल रहा हूँ आपके सामने। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्च में होगा आपका JEE मेंस, फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चल रहा हूँ मार्च में होगा आपका JEE मेंस। देखो, पहला अटेम्प्ट हो सकता है, दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है, जो भी अटेम्प्ट होगा मार्च में, मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्च में हो सकता है। मेरे पास कितने महीने हैं? 5 महीने, 5 मंथ है मेरे पास। जो भी बच्चे अभी 12th में हैं और जो भी बच्चे अभी ड्रॉपर हैं, जिन्होंने ड्रॉप लिया है, आप ही के लिए हैं ये 5 महीने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये आगे भी खिसक सकता है, पहले नहीं आएगा, आगे भी खिसकेगा, क्योंकि अभी अभी JEE मेंस हुआ है, फिर 6 महीने के अंदर JEE मेंस हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना भाई, समय ही नहीं मिलेगा लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। ये 5 महीने में आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कट, क्लियर कट। जो अभी 12th में है, जो अभी ड्रॉप ले रहे हैं, 12th वाले बोर्ड के लिए भी पढ़ेंगे, साथ साथ मेंस के लिए भी पढ़ेंगे, ड्रॉप वाले सिर्फ मेंस के लिए पढ़ेंगे, या फिर एडवांस के लिए भी साथ साथ पढ़ ही रहे हैं। मैं बस आपको एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ, आपको दिन में कम से कम भी 3 क्लास करना है, ये आपका रूटीन होना चाहिए। 3 क्लास में एक क्लास फिजिक्स की आएगी, एक क्लास मैथ की आएगी और एक क्लास केमिस्ट्री की आएगी। कभी कभी 2 क्लास केमिस्ट्री की हो सकती है, मतलब 3 से लेके 4 क्लास हो सकता है आपके पास। 3 से लेके 4 क्लास हो सकता है। 3 क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 4 क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री 2 बार और मैथ 1 बार। ये इतना आपको रेगुलर बेसिस में करना है, संडे छोड़ के। मंडे से लेके सैटरडे तक आप जहाँ से भी पढ़ लो, जहाँ का भी क्रैश कोर्स कर लो, ये आपके रेगुलर रूटीन में रहेगा ही रहेगा। आप ये मान के चलो कि भैया आपको 4 क्लास करने हैं, प्लस मैं और 2 घंटा ये मान के चलूँगा कि इसमें आप अपना जो आपको पढ़ाया गया है उसका रिविज़न करेंगे। इन 4 क्लासेस का ड्यूरेशन अगर मैं मानना चाहूँ तो ये हो जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे में 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करना पड़ेगा। 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होती है, फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो। बीच में 10-15 मिनट का रेस्ट लेते ही हो, शरीर में ताकत चाहिए। 2 घंटे का रिवीजन चाहिए। क्लास में जो पढ़े हो ध्यान से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्लास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास में जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, क्लास में जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद रहना चाहिए, क्लास में जो आप पढ़ रहे हो वो आपको उसी समय समझ में आना चाहिए, ताकि आप सारे क्लास करने के बाद जब 2 घंटे का रिवीजन करोगे तो चारों क्लास की पढ़ाई आपकी 2 घंटा में
समाप्त हो जाएगी। चारों क्लास की पढ़ाई आपकी 2 घंटे में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझना है, चारों क्लास की पढ़ाई आपकी 2 घंटे में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चारों क्लास की पढ़ाई आपकी इन 2 घंटे में क्या हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए। क्लियर है? तो 6 + 2, 8 घंटा आपके जा चुके हैं। 8 घंटे आपके पास जा चुके हैं। आपको और कितने घंटे निकालने हैं, 6 घंटे से लेके 7 घंटे। 6 से 7 घंटे आपको क्या करना है, सोना है, नींद लेनी है 6 से 7 घंटे की। नींद आती है तो मज़ा तो आता है सोने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन आपके लिए लिमिटेड है ये चीज़। 6 से 7 घंटे, 10 घंटे 9 घंटे नहीं सोना है। कोई भी दिन हो, मंडे टू सैटरडे या फिर संडे क्यों ना हो, 10 से 9 घंटे नहीं सोने हैं, 9 से 10 घंटे नहीं सोने हैं। आपके पास मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 6 है। मैक्सिमम आपका 7 आवर है और मिनिमम आपका कितना है, 6 आवर है। मैक्सिमम 7 घंटा है, मिनिमम आपका 6 घंटा है। ठीक है, मैक्सिमम आपका 7 घंटा है, मिनिमम आपके कितने हैं, 6 आवर है। कोई डाउट? मैक्सिमम आपके 7 घंटे हैं, मिनिमम में आपके 6 घंटे आएंगे। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मुझे मिनिमम 6 घंटे की नींद रोज़ चाहिए, 7 घंटे की नींद मैक्सिमम लेनी है। आप चाहे रात को 12 बजे सोइए, 11 बजे सोइए, 1 बजे सोइए, 2 बजे चाहिए, लेकिन मैं अगर अपना एक परफेक्ट एडवाइस आपको देना चाहूँगा तो वो है कि रात को 12 बजे से पहले सोने की कोशिश करें। अगर आप 10 बजे सो के सुबह 4 या 5 बजे उठते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 11 बजे सो के सुबह 5 या 6 बजे उठते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रात को 12 बजे सो के सुबह 6 या 7 बजे उठते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 12 बजे तक सो जाना, मत खींचना। क्यों? क्योंकि तुम 1 बजे सोने जाओगे या 2 बजे सोने जाओगे, 6 से 7 घंटा बाद उठोगे, मतलब 8 से 9 बजे उठोगे। 8 से 9 बजे उठोगे, नाश्ता वगैरह करोगे, थोड़ा ढीले हो जाओगे, फिर 10 साढ़े 10 बजे तुम पढ़ने बैठोगे। तो क्या होता है, शुरुआत सुबह के 2-3 घंटे तो तुम्हारे ऐसे ही चले गए, और रात को फिर इतनी इफेक्टिव पढ़ाई होती नहीं है। अगर आप रात को 1 बजे या 2 बजे सो भी रहे हो, इसका मतलब आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो। रात को उतनी इफेक्टिव पढ़ाई होती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ 12 बजे अगर आप सो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 12 बजे तक सो जाओगे। मैं आपको एक रूटीन दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं 12 बजे रात को सोता हूँ, 6 से 7 आवर के स्लीप के बाद मैं कितने बजे उठूँगा, सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ जाऊँगा। ठीक है, तो मेरा एक टारगेट होना चाहिए, सुबह 6 या 7 बजे उठते ही 10 मिनट में मेडिटेट करूँगा। नींद ना आ जाए सर, 10 मिनट मेडिटेट, ठीक है। एक काम करना, 6 बजे उठते ही सबसे पहले आपका ब्रश, फ्रेश होना, नहाना। नहाना, अगर आपको नहाना नहीं पसंद है सुबह सुबह, मत नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रश कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। मैं आपको एक अच्छा रूटीन बता रहा हूँ, ये रूटीन फॉलो करेंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे पीस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन लेवल, फोकस सब कुछ बढ़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपके सामने 2 बच्चे रखूंगा, दोनों 2-2 घंटा के लिए पढ़ाई करेंगे। एक बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ याद कर पाएगा, दूसरा बच्चा थोड़ा कम चीज़ याद कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक का कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा है, दूसरे का कम है। ये आपको भी पता है, बेसिक नॉलेज है। कुछ कुछ बच्चे आपने भी देखे होंगे जो 10 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन कम नंबर ला रहे हैं, कोई 5 घंटा पढ़ के ज़्यादा नंबर ला रहा है। तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा कैसे? कंसंट्रेशन लेवल कब बढ़ेगा? जब सुबह उठते या फ्रेश वगैरह होने के बाद, यार मैं हमेशा कहता हूँ ड्राई फ्रूट्स खाया करें। ड्राई फ्रूट्स खाया करें, जो भी भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश हो गई, बादाम हो गई, अखरोट हो गई, कुछ भी हो गया, ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं, ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं। ठीक है, ब्रश करके फ्रेश होने के बाद ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद 10 मिनट आप मेडिटेट कीजिए। 10 मिनट मेडिटेट कीजिए, उसके बाद स्टार्ट हो जाइए। 10 मिनट मेडिटेट करने के बाद शुरू हो जाइए। 10 मिनट आपने मेडिटेट कर लिया ना, उसके बाद आप शुरू कर दीजिए सब कुछ, कंप्लीट स्टार्ट कर दीजिए सब कुछ। 10 मिनट अगर आपने मेडिटेट कर लिया, उसके बाद आप सब कुछ शुरू कर सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन आप अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। सपोज आपको यार ये सब करते करते 8 बज गए, सुबह के 8 AM हो गए। 8 से 9 AM आपने चुपचाप पढ़ाई की, 9 बजे नाश्ता किया। 9 बजे आपका नाश्ता कितना देर होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट। आराम से खाना है, 20 मिनट खाना है, रिलैक्स करते करते। वापिस वही 9:30 से आपको चालू होना है। 9:30 से अगर आप एक बार स्टार्ट करते हो, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30 तक आपको ये चीज़ को खींचना है। 1:30 को आपको ये चीज़ खींचना है, 4 घंटे। यहाँ पे आपको मिले 1 घंटे, यहाँ पे आपको मिले 4 घंटे। 1:30 बजे तक खींचने के बाद आप 1:30 बजे करेंगे अपना लंच। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना लंच। लंच करने के बाद 1:30 को लंच किया आपने, 2 बज गए। 2:30 से वापस चालू करेंगे। 30 मिनट्स रेस्ट है आपके लिए। 30 मिनट्स रेस्ट है, खाना खाना है आपको, मतलब 1 घंटा है आपके पास, 1:30 से लेके 2:30
वहाँ पे आप खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कम लोगों से मिले, कम बातें करें, घर वालों से भी इतनी ज़्यादा टाइम पास मत करें, जितना ज़रूरत है उतना बात करें। जब बहुत ही मन स्ट्रेस हो तो थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए, रिलैक्स कीजिए। टीवी वगैरह आप अगर अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें अगर अवॉइड कर सकते हैं, मूवीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा देखें, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2:30 PM हो गया। अब 2:30 बजे से लेके 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 6:30 आपको स्ट्रेट बैठना है और 4 घंटे। कोई नहीं रोक रहा है आपको, और 4 घंटे बैठना है 6:30 बजे तक। 2:30 से लेके 6:30 आपको कंटिन्यू बैठना है। 6:30 बजे से लेके 7:30, 6:30 बजे से लेके 7:30 आपका फ्री टाइम है, जहाँ पे आप अपना स्नैक्स वगैरह खाएंगे, जहाँ पे आप कुछ खाएंगे। या फिर आप 2:30 से 5:30 ले लीजिए। कुछ बच्चों को 5 बजे भूख लगने लग जाती है, तो 2:30 से 5:30 ले लीजिए। 5:30 से 6:30 आप रेस्ट कर लीजिए। आपका फ्री टाइम है, आप स्नैक्स ले सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेट सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं अपना बॉडी को, पढ़ते पढ़ते थक गए हो, है ना, थोड़ा अच्छा फील कर सकते हैं, मुंह हाथ धो के फ्रेश फील कर सकते हैं। घर के बाहर बालकोनी में बैठ सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं घर के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, छत में जाके टहल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस 7:30 से आपको बैठना है 9:30। फिर इस 7:30 से आपको बैठना है 9:30, जहाँ पे आप करेंगे डिनर। डिनर करेंगे आप, यहाँ पे आपके पास कितने घंटे मिले? 2.5 घंटे मिल गए। देखो मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक प्लान बना रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आपको कोई हड़बड़ी कर रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो। मैंने आपको रेस्ट भी दिया, आपको फ्री टाइम भी दिया, सारा चीज़ दे रहे हैं। दिन में आपके पास 3 से 4 घंटे हम फ्री टाइम दे ही रहे हैं भाई। देखो यहाँ पे मैंने 1 घंटे का फ्री टाइम दिया। डिनर के बाद 10:30 PM तक आपके पास फ्री टाइम है वापस से। मेन देखो, मैंने सुबह आपको कम फ्री टाइम क्यों दिया कि 8 से 9 आप नाश्ता किए, 8 से 9 आपने पढ़ाई की, 9 से 9:20 नाश्ता किया, 9:30 से वापस बैठ गए। मैंने आपको सुबह फ्री टाइम क्यों कम दिया? क्योंकि सुबह आपकी बॉडी में एनर्जी भरा हुआ है, सुबह आपके अंदर ताकत भरी हुई है, सुबह आपके दिमाग में कचरा कम भरा हुआ है, सुबह आपका दिमाग फ्रेश है, सुबह आप अच्छा सोच रहे हैं, सुबह आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, सुबह आपने अच्छा लाइट ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो सुबह आपको अच्छा महसूस हो रहा है। तो आपकी नींद कंप्लीट हुई है, तो आप नींद से उठ के आए हैं, आपका नींद कंप्लीट हो गया, तो आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको थकान नहीं हो रही, तो सुबह आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इन द इवनिंग टाइम। तो सुबह आप ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं। सुबह क्या होता है, दिन में घर वाले भी सब कोई बिजी रहते हैं, मम्मी काम कर रही होती है, पापा बाहर गए रहते हैं कुछ ऑफिस से, या मम्मी पापा दोनों ऑफिस में गए रहते हैं, और भी घर के जो बच्चे हैं वो स्कूल वगैरह गए रहते हैं या फिर खेल रहे होते हैं। सुबह सब कोई बिजी होते हैं, तो यू हैव द टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शाम को क्या है, सब थोड़ा 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 फ्री होना चालू कर जाते हैं। रात को पापा मम्मी एक साथ बैठ गए हैं, थोड़ा टीवी भी सब कोई देख रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं शाम के टाइम पे, तो शाम को क्या हो जाता है, थोड़ा माहौल ऐसा हो जाता है कि सबके पास फ्री टाइम है, तो लोग क्या करेंगे, तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके मम्मी पापा आपको डिस्टर्ब करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर वाले फ्री रहेंगे, तो आपका मन करेगा कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। शाम के टाइम पे क्या रहता है, आप अपना मन का भी सुन लो, आपके पास फ्री टाइम भी मैंने निकाल दिया कि आप अपने मन की सुन सकते हो। आपको मैंने फ्री टाइम भी दिया एक, आपको मैंने फ्री टाइम निकाल के दिया 2-3 घंटे की, जहाँ पे आप अपने मन की सुन सकते हो, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो जो आपका मन कर रहा है, और साथ ही साथ आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक, ये 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है, देखना है। रिवीजन देखो, 10:30 PM बहुत एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है। 10:30 PM to 12 यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा रिवीजन, टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आपको टाइम टेबल बनाना है कि आप नेक्स्ट डे सुबह उठते ही क्या पढ़ेंगे, सुबह उठते ही आपको किस हिसाब से प्लान करना है। सुबह उठते ही आपका फर्स्ट जो 8 बजे आप पढ़ना चालू करें, 8 बजे आप कौन सी किताब से शुरू करेंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से, क्या आपका होमवर्क होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। दिस इज़ द रियल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है आपको? ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूँ, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आप पहले से प्लान कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ज़ोर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक रूटीन बताऊंगा, वो है एक नोटबुक, पॉकेट नोटबुक जिसको कहते हैं, जो आप अपने टेबल में रख सकते हैं, जहाँ पे आप हमेशा नेक्स्ट डे का प्लानिंग लिखा करें। कैसे लिखते हैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग? आप अपने टेबल में बैठ के पढ़ रहे हैं,
मान लीजिए दोपहर के 2 बजे आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको दिखाई दिया कि भैया ये जो चैप्टर है ये मुझे कल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आज तो मेरे पास समय नहीं है लेकिन कल मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तो कल मैं दोपहर को ये चैप्टर पढ़ूंगा। आपने उसी समय क्या किया, डायरी निकाली और उस डायरी के अंदर लिख दिया कि दोपहर को 2 बजे तू ये काम करेगा, या फिर सुबह 8 बजे उठते ही तू ये काम करेगा। उससे क्या होता है, आप जब रात को सोओगे तो आप जब उस डायरी को देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अरे बाप रे, एकदम सही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, मुझे पता है कि कल मुझे क्या करना है। मैं आराम से सोऊंगा, सुबह उठूंगा और इस डायरी के हिसाब से अपनी चीज़ों को मेंटेन करूंगा। मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ, मेरा कौन सा पॉइंट वीक है, मेरा कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, मुझे कहाँ और सुधार लाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ए पॉकेट डायरी। मैंने ये क्लास 11th में कभी नहीं किया। क्लास 11th में मैं भी आप ही की तरह था, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया था मैंने अपना, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर लिया था, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे, बीमार वगैरह हो गया तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने मैंने वैसे ही वेस्ट कर लिए थे। जब क्लास 12th में मैं आया तब मैंने अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाया, तब मैंने आपको हार्ड वर्किंग बनाया, अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करते हैं वो सिखाया, अपने आप को फोकस रहना सिखाया, अपने आप को ऐसा बनाया कि यार नहीं, कंट्रोल करना है सारी चीज़ों पे, सेक्रीफाइस करना है चीज़ों को थोड़ा बहुत। तो मैंने यार अपना डायरी निकाला, डायरी में मैंने एक डायरी खरीदी, डायरी में मैं रेगुलर बेसिस पे लिखता था नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। उससे फिर मेरे लिए ईजी होता जाता था, रेगुलर बेसिस पे ईजी होने लग गया, मेरी आदत बनने लगी। पहले पहले आप नहीं लिखेंगे, भूल जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप एक बार डायरी में लिख लोगे, दूसरे दिन जब आप सुबह उठोगे तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा 2 मिनट भी कि आपको आज पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है। मेरे साथ ये बार बार होता था कि मैं सुबह उठता था और ये बैठ के सोचता था कि आज मैं क्या पढ़ूँ, आज मैं किस चीज़ का होमवर्क करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ चीज़ें थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना प्लान किया जाए, तो वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। स्मार्ट वर्क इसको नहीं कहते किसी का ब्रेन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो अलग चीज़ है, वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं, आप चीज़ों को सिस्टमैटिक चल रहे हो, आप आपको पता है कि आपको कौन से पॉइंट पे क्या करना है, आपको पता है कि आपको कौन से दिन पे क्या करना है, आपको पता है कि आपको कौन सा चैप्टर कब खत्म करना है, आपको पता है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सुधार के रखना है, आपको पता है कि हर बार पेपर में जो चीज़ बार बार आ रही है उस चीज़ को आपको सुधार के रखना है। वही होता है स्मार्ट वर्क। पढ़ाई सबको ही करते हैं, स्मार्ट वर्क वही लोग करते हैं जो ध्यान देते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे। आप अपना टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हो, वो होता है स्मार्ट वर्क। दिन में 24 घंटे सभी के पास है। यहाँ पे देखिए, आप जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया उस टाइम टेबल, मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप 6 से 7 बजे तक उठ रहे हो। आप 6 से 7 बजे के बीच में उठते हो तो 6:30 से लेकर सुबह 8 बजे तक आपके पास फ्री टाइम है। मैंने 8 से लेकर 12 लेके गया हूँ मैं आपको। 6 से 7 घंटे की नींद एफिशिएंट होती है, मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। 8 से 9 में आपकी 1 घंटे की पढ़ाई हुई, फिर 9 से 9:30 आपने ब्रेकफास्ट किया, रिलैक्स किया, 9:30 से 1:30 में आपकी 4 घंटे की पढ़ाई हुई। दोपहर को आपको नहाना वगैरह का मन है, कुछ लोग दोपहर को नहाते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है उन्हें, तो मैं तो कहता हूँ सुबह नहाओ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 1 घंटा आराम से मिल रहा है, आप आराम से नहा सकते हैं। यहाँ पे आप 1 घंटे का रेस्ट करोगे, 1 घंटे का रेस्ट करोगे, 30 मिनट रेस्ट, 30 मिनट लंच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट लगता है खाना खाने में, 50 मिनट आप रेस्ट कर लो। यहाँ फिर आपने 4 घंटा पढ़ाई की, 1 4 5 4 9, या फिर आपने 2 घंटा पढ़ाई की, 11। फिर यहाँ पे आपने 2 घंटा पढ़ाई की, 1.5 घंटा पढ़ाई की। तो आप दिन का कम से कम 12 से लेकर 13 आवर निकाल रहे हो आराम से। आपके दिन के 12 से 13 घंटे इज्जत से निकल रहे हैं। आपको वहाँ पे रेस्ट भी मिल रहा है, आपको वहाँ पे फ्री टाइम भी मिल रहा है, आपको वहाँ पे फैमिली टाइम भी मिल रहा है, आपको वहाँ पे प्रॉपर स्लीप भी मिल रही है, आपको वहाँ पे सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है और आपकी वहाँ पे बेस्ट पढ़ाई भी हो रही है एकदम गैप में। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप अगर कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो नहीं काम देगा। आपको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। यही है रियलिटी, ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए, चीज़ें पलट जाए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है भाई। मैं जो आपको ये टाइम टेबल बता रहा हूँ ना, मैं ये टाइम टेबल फॉलो करता था, मैंने ये टाइम टेबल फॉलो की है। यही मैं कह रहा हूँ, 5 महीने है तुम्हारे पास, इस 5 महीने में पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, रोज़ कभी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मत पढ़ना, रोज़ तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, या फिर एटलीस्ट दो। 3C2 का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। देखो आपके पास क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, मतलब टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट है। तो 5C
5C3 होना चाहिए आपके पास, या फिर 5C2 तो ऑलमोस्ट होना चाहिए। 5C3 करोगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो रोज़ आपको तीनों चीज़ पढ़ाई हो रही है, या कभी कभी चार चीज़ पढ़ाई हो रही है। आप सिर्फ उसमें से दो चीज़ पे फोकस करोगे तो बाकी दो चीज़ या रोज़ की एक चीज़ तो आपकी छूटी रही है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा यार मुझे इनऑर्गेनिक ज़्यादा कर नहीं करनी थी, मैंने इनऑर्गेनिक ज़्यादा कर ली और ऑर्गेनिक मैंने आज का छोड़ दिया या कल का छोड़ दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो तुमको पढ़ाया जा रहा है वो तो तुम करो ही करो, साथ ही साथ अपने आप को ऐसा बांध के रखो कि पाँच में से तीन चीज़ तो करना ही है। फिजिक्स को एक तरफ रखोगे तो केमिस्ट्री के दो ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो, मैथ्स को एक तरफ रखोगे केमिस्ट्री के दो ले लो, जैसे तुमको मन है तुम ले सकते हो। लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री का तीन ले लोगे तो फिजिक्स मैथ हिल जाएगा। तो सब्जेक्ट तुमको तीनों उठाना है, एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो उठाना ही है, और काम तुमको तीन करना है, बस मैं ये कहता हूँ। चलें, किसी को कोई डाउट समझ में आ गया कैसे आपको प्लान करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले 4-5 महीने तक, आपको इस हिसाब से काम करना है। आप कहीं पे भी ढीले पड़ेंगे आप ही को प्रॉब्लम होगा, आप कहीं पे भी ढीले पड़ेंगे आप ही को प्रॉब्लम होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। एक बच्चा अगर जेई की तैयारी कर रहा है वो आराम से दिन का 12 से 13 घंटा निकाल सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम 5 घंटा करके भी जेई निकाल लेंगे। अरे भैया अगर तुम्हारे पास तुम 12 से 13 घंटे निकाल सकते हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? यूटिलाइज करो ना, और चीज़ें सीखो और क्वेश्चन करो, अपने आप को और पॉलिश करो। तुम अभी लोहा हो यार, उसको पॉलिश कर करके हमको अलग लेवल पे लेके जाना है तुमको, समझ में आ रहा है ना? शाइन कब करोगे? जब मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें पॉलिश करूँगा। तो पॉलिश अपने आप को तभी करता है इंसान जब बहुत ज़्यादा घिसता है। तो घिसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ घिसो, जितना घिस सकते हो घिसो अपने आप को, अपने आप को मतलब तोड़ो उसके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा, मैं कर पाऊँगा। ये होना चाहिए आपका प्लानिंग। आने वाले 5 महीने में रेगुलर बेसिस में क्लास करो, रेगुलर बेसिस में होमवर्क करो। मैंने बहुत बच्चों को देखा है अपने टाइम पे, क्लास रेगुलर करते थे, आते थे, रिलैक्स कर लेते थे पूरा, होमवर्क नहीं होता था उनका टाइम पे, होमवर्क टाइम पे नहीं होता था। फिर उसके बाद वो जब होमवर्क करने बैठते थे उनको लगता था बहुत होमवर्क है, तो फिर वो वापस रेस्ट कर लेते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वापस से क्लास जाते थे, क्लास रेगुलर करते थे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, सुबह 6:30 बजे भी क्लास होगी ना तो सुबह 6 बजे उठ के क्लास के लिए वो तैयार हो जाते थे। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस वो उनका कंप्लीट वेस्ट होता था। तो जिन्होंने ये प्रोसेस किया है ये उन्हीं के लिए है, जिन्होंने ये चीज़ किया है ये उनके लिए है। इसलिए कहता हूँ करना सीख लो। इसीलिए कह रहा हूँ जो टाइम टेबल बताया हूँ बहुत अच्छा बताया हूँ। आपको इसमें कोई सुझाव लाना है, कोई चेंज लाना है, आप लाइए। ये मैंने आपको टाइम टेबल बताया, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें चेंज नहीं ला सकते हैं। आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको सुबह 10 बजे उठ के शुरू करना है टाइम टेबल को, शुरू कर सकते हैं। लेकिन बस मैं इतना कहता हूँ 12 से 13 घंटे आप दिन के आराम से निकाल सकते हैं तो वो निकालिए, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा पढ़ाई कीजिए कि वो इफेक्टिव हो, वो 12 से 13 घंटे आपके इफेक्टिव हो, क्योंकि 12 से 13 घंटे में से 6 से 7 8 घंटे तो आपके रिवीजन में चले जाएंगे। तो बचे हुए 4 से 5 घंटे में आपको सवाल लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है, होमवर्क करनी है, चीज़ों को रिवाइज करना है अप टू डेट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। दिस इज़ द रियलिटी। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? तो आज का सेशन अपन यहीं तक रखेंगे। यही है स्ट्रैटेजी, सच बता रहा हूँ। सेशन को अपन यहीं तक रखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।